नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी फिर आ गई हूं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर। टाइटल देखकर तो दोस्तों आपने पता लगा ही लिया होगा कि हम लोग आज किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पहले बल्ब का जलना, विमान का उड़ना, टीवी और सिनेमा का चलन, फोन पर बात करना और कार में घूमना एक मिस्ट्री था या इमेजिनेशन की बात हुआ करती थी। आज इसके आविष्कार से दुनिया तो बदल ही गई है। दोस्तों, हमारी धरती पे कई रहस्यों से भरी हुई है। इससे भी ज्यादा रहस्य समुद्र में छुपा हुआ है और इससे भी कई ज्यादा आकाश में रहस्यमयी है और उससे भी कई गुना अंतरिक्ष में अनकाउंटेबल रहस्य छुपे हुए हैं। दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनके जवाब अभी भी खोजना बाकी है। साइंस के पास भी इसका जवाब नहीं है, लेकिन खोज जारी है। तो ऐसे कौन कौन से रहस्य हैं जिसके खुलने पर इंसान ही नहीं, धरती का संपूर्ण फ्यूचर ही बदल जाएगा। आओ दोस्तों जानते हैं ऐसे ही 5 मिस्ट्री और सस्पेंस से भरी हुई बातों को। दोस्तों, अमर होने का रहस्य। दोस्तों, अमर कौन नहीं होना चाहता। समुद्र मंथन में अमृत निकलना, इसे प्राप्त करने के लिए देवताओं ने दानव के साथ छल किया था। देवता अमर हो गए। मतलब कि क्या समुद्र में ऐसा कुछ है कि उसमें से अमृत निकले? तो आज भी निकल सकता है, लेकिन 100 साल बाद वैराग्य पाकर व्यक्ति हिमालय चला जाएगा। वहां जाकर क्या करेगा? बोर हो जाएगा, तो फिर से वो संसार में आकर रहने लगेगा। दोस्तों, महाभारत में 7 चिरंजीवियों का उल्लेख किया गया है। चिरंजीवी का मतलब होता है अमर और अमर का अर्थ होता है कभी न मरने वाला, या कह सकते हैं जो कभी नहीं मर सकता। दोस्तों, ये 7 चिरंजीवी थे। पहले राजा बलि, परशुराम, विभीषण, हनुमान जी, वेद व्यास, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। दोस्तों, माना जाता है कि ये 7 चिरंजीवी पिछले कई हजारों सालों से धरती पर रह रहे हैं। लेकिन क्या धरती पर रहकर इतने हजारों वर्ष तक जिंदा रहना संभव है? अपने हिंदू धर्म शास्त्र में ऐसी कई कथाएं हैं जिनमें लिखा गया है कि अमरता प्राप्त करने के लिए फला दैत्य या साधु ने घोर तप करके शिव जी को खुश कर लिया था। बाद में उन्हें मारने के लिए भगवान जी के भी पसीने छूट आए। अमर होने के लिए कई मंत्र भी, जिनको जपने से शरीर हमेशा यंग बना रहता है। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कहा गया है कि इसके माध्यम से अमरता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि विज्ञान इस दिशा में क्या कर रहा है? साइंस भी इस दिशा में काम कर रहा है कि किस तरह व्यक्ति अमर हो जाए। दोस्तों, आपने सावित्री सत्यवान की कथा तो सुना ही होगा। सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। सावित्री और यमराज के बीच एक लंबा कन्वर्सेशन हुआ था। इसके बाद भी ये पता नहीं चलता है कि सावित्री ने ऐसा क्या किया कि सत्यवान फिर से जिंदा हो उठा। इस प्रक्रिया के बारे में महाभारत भी मौन है। दोस्तों, सावित्री के पास ऐसी कोई प्रक्रिया रही होगी। दोस्तों, जिस दिन यह प्रक्रिया साइंटिफिक मेथड से ज्ञात हो जाएगी तो हम अमरत्व प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, बिग फुट का रहस्य। अमेरिका, अफ्रीका, चीन, रूस और भारत में बिग फुट की खोज जारी है। कई लोग बिग फुट को देखे जाने का दावा करते हैं। पूरे विश्व में इसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तिब्बत और नेपाल में इसे येती के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में योवी के नाम से जाना जाता है। भारत में इसे यति कहते हैं। दोस्तों, ज्यादा बालों वाले इंसान जंगल में रहते थे। जंगलों में भी वहां रहते थे जहां कोई आता जाता नहीं था। माना जाता है कि ज्यादा बालों वाले इंसान में जादुई शक्तियां होती हैं। ज्यादा बालों वाले जीवों में बिग फुट का नाम सबसे ऊपर आता है। बिग फुट के बारे में आज भी बहुत से रहस्य बरकरार हैं।
दोस्तों एलियन का रहस्य, सालों से साइंटिस्ट रिसर्च से ये पता चला है कि 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियन उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना बाउट बना लिया। क्या इन बातों में सच्चाई है? दोस्तों साइंटिस्ट तो यही मानते हैं कि उन्होंने कभी एलियन को देखा ही नहीं, फिर भी विश्वास करते हैं कि धरती के बाहर किसी अन्य धरती पर हमारे जैसे लोग या कुछ अलग किस्म के लोग रहते हैं जो हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। आज नहीं तो कल उनसे हमारी मुलाकात हो जाएगी, पता नहीं ये कल कब आएगा। दोस्तों नासा के साइंटिस्ट ने कहा कि एलियन की लाइफ का सिग्नल 2025 तक पता चल जाएगा, जबकि एलियन के बारे में लिक्विड ए अगले 20-30 साल से मिल रहे हैं। यदि नासा का यह दावा सच साबित हो गया तो सवाल ये उठता है कि दोस्तों तब क्या होगा? क्या एलियन मानव की तरह हैं या उनके जैसे हम लोगों ने कल्पना की है वैसे? यदि एलियन मिल जाए तो मानव के साथ वो कैसा बिहेव करेंगे? डार्क मैटर, अंतरिक्ष में 80% से ज्यादा पदार्थ दिखाई नहीं देता है, इसीलिए डार्क मैटर कहते हैं। आज तक ये रहस्य बना हुआ है दोस्तों कि डार्क मैटर किस चीज से बना है। दोस्तों जीवन की शुरुआत, दोस्तों धरती पर जीवन लाइफ की स्टार्टिंग कब और कैसे हुई, किसने की, या द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन है? ये कुछ क्वेश्चन जिनके आंसर्स अभी भी ढूंढे जा रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन ये भी है कि ये स्टार्टिंग धरती से ही क्यों हुई है? दोस्तों कई रिसर्चों में बताते हैं कि मनुष्य का विकास डिसोल्यूशन के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर को मिलाकर हुआ है, लेकिन सारे आंसर्स अभी नहीं मिले हैं। हालांकि चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत तार्किक ही हैं, लेकिन विज्ञान आज भी डार्विन के सिद्धांत को मानने को मजबूर है। लेकिन अब कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी धरती पर जीवन की शुरुआत एलियन ने की है। डीएनए कोड पर अभी रिसर्च जारी है। पश्चिम धर्म कहता है कि मानव की उत्पत्ति ईश्वर ने की है, जबकि पूर्वी धर्म के पास दो तरह के सिद्धांत हैं। पहला है कि मानव की रचना ईश्वर ने की है और दूसरी दोस्तों 8 तत्वों में संपूर्ण संसार की रचना हुई है। 8 तत्वों में 5 तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और धरती। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों क्या आप दुनिया के सबसे 5 खतरनाक पेड़ों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं इसको प्रेस करें, दुनिया के 5 सबसे खतरनाक पेड़ों के बारे में जान लें। दोस्तों तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, सेफ रहें।